नमस्कार भक्तों, ये कहानी है अभिमन्यु की, उस वीर बालक की जो जानता था कि अगला दिन उसके जीवन का अंतिम दिन हो सकता है। फिर भी उसके कदम डगमगाए नहीं। युद्ध से एक रात पहले उसने एक ऐसा निर्णय लिया उसके साहस से भी बड़ा था। वह गया अपने शत्रु पक्ष की माता गांधारी के पास। एक ओर था कर्तव्य और धर्म का मार्ग और दूसरी ओर थी एक माँ की व्याकुल हृदय की दशा। उस रात ना कोई शत्रु था, ना कोई युद्ध, बस एक माँ के आंसू थे और एक वीर का संकल्प। क्या था उस गुप्त मुलाकात का रहस्य? क्या कहा अभिमन्यु ने अपनी अंतिम रात में, और क्यों आज भी यह प्रसंग? और क्या था जो आज भी हर हृदय को भावुक कर देता है? जानिए इस कथा में, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि साहस, त्याग और मानवता की अमर गाथा भी है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि महाभारत की ऐसी अनसुनी और रहस्यमयी कथाएं आपको लगातार मिलती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भक्तों, कुरुक्षेत्र की वह रात्रि अत्यंत गंभीर और रहस्यमयी थी। आकाश में चंद्रमा धुंधली आभा बिखेर रहा था, मानो स्वयं वह भी इस युद्ध के परिणाम से चिंतित हो। दूर दूर तक सैनिकों के शिविरों में जलते दीपक और मसाले टिमटिमा रही थीं, और उनके प्रकाश में युद्ध भूमि का भयानक स्वरूप और भी स्पष्ट हो उठता था। इसी घोर रात्रि में अभिमन्यु अपने रथ से उतरे। उनके साथ कुछ विश्वस्त सैनिक थे, परंतु उनके मुखमंडल पर अद्भुत शांति और तेज विद्यमान था। ऐसा प्रतीत होता था मानो वो किसी युद्ध भूमि की ओर नहीं, बल्कि किसी पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर हो। कौरव शिविर के समीप पहुंचते ही प्रहरी चकित हो उठे। यह तो पांडव पक्ष का राजकुमार है। उनके मध्य हलचल मच गई। परंतु अभिमन्यु ने शांत स्वर में कहा, मैं युद्ध करने नहीं, मैं एक माता के दर्शन करने आया हूँ। उनके इस वचन में ऐसा सत्य और विनम्रता थी कि कोई भी उन्हें रोक न सका। संदेश शीघ्र ही गांधारी तक पहुंचाया गया। गांधारी उस समय अपने शिविर में ध्यान मग्न बैठी थी। उनके चारों ओर मौन था, एक ऐसा मौन जिसमें अनगिनत चिंताएं, पीड़ाएं और आशंकाएं समाहित थीं। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि अभिमन्यु उनसे मिलने आए हैं, तो उनके हृदय में एक विचित्र कंपन उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा, उसे आदर सहित भीतर लाया जाए। वह शत्रु नहीं, एक वीर आत्मा है। भक्तों, शिविर के भीतर का दृश्य अत्यंत भव्य था। मृदुल वस्त्रों में सुसज्जित आसन, सुगंधित धूप की महक और मंद प्रकाश में झिलमिलाते दीपक, परंतु उस वैभव के मध्य एक गहरी उदासी व्याप्त थी। अभिमन्यु ने जैसे ही शिविर में प्रवेश किया, उन्होंने दूर से ही अपने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनकी यह विनम्रता देख उपस्थित सभी जन विस्मित रह गए। गांधारी ने अपने बंद नेत्रों के पीछे से जैसे उस तेजस्वी उपस्थिति को महसूस किया, उन्होंने कहा, आओ पुत्र, तुम्हारे चरणों की ध्वनि ही तुम्हारे तेज का परिचय दे रही है। अभिमन्यु धीरे धीरे आगे बढ़े और विनीत भाव से उनके समीप खड़े हो गए। उस क्षण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो युद्ध, शत्रुता और वैर सब कुछ उस शिविर के बाहर ही ठहर गया हो। वो केवल एक माता और एक वीर पुत्र का मिलन था, जो नियति के किसी गहन रहस्य से बंधा हुआ था। दीपकों की लौ धीरे धीरे हिल रही थी और उस मंद प्रकाश में दो महान आत्माएं आमने सामने थीं। एक ओर गांधारी, जिसके हृदय में 100 पुत्रों का स्नेह और उतनी ही पीड़ा थी, और दूसरी ओर अभिमन्यु, जो युवावस्था में ही अद्वितीय साहस और धर्मनिष्ठा का प्रतीक बन चुके थे। गांधारी ने करुणा भरे स्वर में कहा, पुत्र, इस समय जब समस्त संसार तुम्हें मेरे पुत्रों का शत्रु मानता है, तब तुम मेरे पास किस उद्देश्य से आए हो? अभिमन्यु ने मस्तक झुकाकर उत्तर दिया, माता, मैं यहाँ शत्रु बनकर नहीं, एक जिज्ञासु पुत्र बनकर आया हूँ। युद्ध के इस घोर अंधकार में मैं आपके अनुभव और आपके आशीर्वाद का प्रकाश प्राप्त करना चाहता हूँ। उसकी वाणी में विनम्रता थी, परंतु साथ ही अद्भुत दृढ़ता भी। गांधारी कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, तुम्हारे शब्दों में सत्य है पुत्र, परंतु यह सत्य मेरे हृदय को और भी व्याकुल कर देता है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम उस मार्ग पर चलने वाले हो जहाँ से लौटना अत्यंत कठिन है। इस पर अभिमन्यु ने शांत भाव से कहा, माता, यदि धर्म की रक्षा के लिए मेरे प्राण भी अर्पित करने पड़े तो वह मेरा सौभाग्य होगा। परंतु मेरे मन में यह प्रश्न बार बार उठता है
क्या यह युद्ध वास्तव में धर्म का है या केवल हमारे कर्मों का परिणाम? गांधारी का हृदय इस प्रश्न से कांप उठा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, पुत्र, तुमने वह प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर स्वयं समय भी नहीं दे पाया। इस युद्ध में कोई पूर्णता धर्म नहीं है, कोई पूर्णता अधर्म नहीं है। यह युद्ध हमारे निर्णयों, हमारे अहंकार और हमारी दुर्बलताओं का परिणाम है। अभिमन्यु ने धीरे स्वर में कहा, यदि ऐसा है तो क्या मैं सही मार्ग पर हूं माता? गांधारी ने कांपते हाथों से उसके मस्तक को स्पर्श किया। तुम्हारा हृदय शुद्ध है, यही तुम्हारा मार्ग है। जो व्यक्ति अपने कर्म को कर्तव्य समझकर बिना स्वार्थ के उसका पालन करता है, वही सच्चा धर्म है। उनकी वाणी अब करुणा से भर चुकी थी। परंतु हे बालक, मैं एक माता भी हूँ और एक माता का हृदय यह स्वीकार नहीं कर पाता कि उसके सामने खड़ा एक तेजस्वी पुत्र कल मृत्यु का वरण करेगा। अभिमन्यु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माता, मृत्यु तो केवल एक द्वार है। यदि वह धर्म के मार्ग पर प्राप्त हो तो वह भय का नहीं, गौरव का विषय होता है। गांधारी की आंखों में अश्रु बह निकले। तुम्हारे शब्द मेरे हृदय को गर्व से भर देते हैं, परंतु वही शब्द मुझे तोड़ भी देते हैं। काश मैं इस युद्ध को रोक पाती, काश मैं तुम्हें और अपने पुत्रों को इस विनाश से बचा पाती। अभिमन्यु ने विनम्रता से कहा, माता, जो नियति में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता, परंतु हम यह अवश्य चुन सकते हैं कि हम उस नियति का सामना किस प्रकार करते हैं। माता गांधारी ने अंततः अपने हाथ उठाए और आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ हे वीर, तुम्हारा नाम युगों तक स्मरण किया जाएगा। तुम्हारा साहस और तुम्हारा त्याग इस संसार को सदैव धर्म का मार्ग दिखाएगा। भक्तों, उस क्षण शिविर के भीतर केवल दीपकों की लौ ही नहीं, बल्कि एक माँ का आशीर्वाद और एक वीर का संकल्प भी प्रज्वलित हो उठे। जाते जाते अभिमन्यु ने कहा, माता, यदि मैं कल लौट कर ना आऊं तो मुझे अपने पुत्रों में ही एक मानकर क्षमा कर दीजिएगा। गांधारी की आंखों से आंसू बह निकले। तुम पहले ही मेरे पुत्र हो। प्रातः काल की पहली किरण जैसे ही कुरुक्षेत्र की धरती पर बड़ी, प्रकाश में एक विचित्र गंभीरता छा गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी आने वाले भीषण संग्राम की साक्षी बनने के लिए ठहर गई हो। शंखों की गर्जना ने उस मौन को भंग कर दिया। रणभेरी बज उठी। रथों के पहियों की गर्जना और अश्वों के टापों से धरती कांपने लगी। उस दिन कौरवों ने एक अत्यंत जटिल और अभेद युद्ध रचना बनाई, चक्रव्यूह। यह केवल एक युद्ध संरचना नहीं, बल्कि एक ऐसा जाल था जिसमें प्रवेश करना जितना कठिन था, उससे बाहर निकल पाना उससे भी अधिक असंभव। पांडव सेना में हलचल मच गई, क्योंकि उस समय अर्जुन दूर थे और चक्रव्यूह को भेदने का पूर्ण ज्ञान केवल उन्हीं के पास था। तभी आगे बढ़े अभिमन्यु। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था और चेहरे पर अडिग आत्मविश्वास। उन्होंने कहा, मैं चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ, यद्यपि उससे बाहर निकलने की पूरी विधि मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु यदि आप सभी मेरे पीछे आए तो हम इसे ध्वस्त कर सकते हैं। उनकी यह बात सुनकर समस्त पांडव सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। अभिमन्यु ने रथ को आगे बढ़ाया। उनके सारथी ने घोड़ों को संकेत दिया और वे वज्र के समान वेग से कौरवों की सेना की ओर दौड़ पड़े। उनके धनुष से निकले बाण बिजली की तरह चमक रहे थे। उन्होंने देखते ही देखते चक्रव्यूह की पहली परत को भेद डाला। कौरव सेना स्तब्ध रह गई। इतनी कम आयु में ऐसा पराक्रम, ऐसा साहस! एक एक करके अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की कई परतें तोड़ दी। जहां जहां उनका रथ गया, वहां वहां शत्रुओं की पंक्तियां बिखरती चली गईं। परंतु भक्तों, जैसे जैसे वे भीतर बढ़ते गए, पांडव सेना उनके पीछे छूटती चली गई। कौरवों ने कपट पूर्वक द्वार बंद कर दिए और अभिमन्यु अकेले उस भयंकर चक्रव्यूह के मध्य फंस गए। अब उनके सामने थे भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन जैसे महाबली योद्धा, परंतु अभिमन्यु के साहस में तनिक भी कमी न आई। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, एक एक कर आओ, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक सच्चा क्षत्रिय क्या होता है। उनकी यह चुनौती सुनकर रणभूमि गूंज उठी। अभिमन्यु ने अपने बाणों से शत्रुओं को चारों ओर से घेर लिया। उनके प्रत्येक प्रहार में ऐसी शक्ति थी कि बड़े बड़े महारथी भी विचलित हो उठे। उन्होंने अनेक रथों को नष्ट कर दिया, अनेक योद्धाओं को परास्त कर दिया। उनका धनुष मानो अग्नि बन चुका था। जो भी उसके सामने आया भस्म हो गया।
परंतु जब कौरवों ने देखा कि एक बालक उनके समस्त बल पर भारी पड़ रहा है तो उन्होंने नियमों का त्याग कर दिया। एक साथ कई योद्धाओं ने अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया, जो कि धर्म युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। उनका रथ तोड़ा गया, उनका धनुष काटा गया, परंतु अभिमन्यु रुके नहीं। उन्होंने गदा उठाई, तलवार उठाई और अंत तक युद्ध करते रहे। अंततः जब वो चारों ओर से घिर गए और उनके पास कोई अस्त्र शेष ना रहा, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। अंतिम क्षण तक वे लड़ते रहे और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। उस क्षण ऐसा लग रहा था मानो सूर्य भी कुछ पल के लिए ठहर गया हो और संपूर्ण कुरुक्षेत्र उस वीर बालक के सम्मान में मौन हो गया हो। जब रणभूमि से यह समाचार उठा कि अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, तब वह वाणी वज्र के समान गांधारी के हृदय पर आ गिरी। शिविर के भीतर एक क्षण के लिए सब कुछ मानो स्वयं शोक में डूब गया हो। समय गांधारी ने जैसे ही यह सुना कि उनके अधर कांप उठे, उनकी श्वास भारी हो गई और वे कुछ क्षणों तक निश्चल होके बैठी रहीं, जैसे उन्हें विश्वास ही ना हो रहा हो कि वह बालक जिसने पिछली रात ही उनके चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया था, अब इस संसार में नहीं है। धीरे धीरे उनके नेत्रों के पीछे छिपा अंधकार और गहरा हो गया, परंतु उस अंधकार से भी गहरा था उनके हृदय का शून्य। गांधारी के मन में वह अंतिम भेंट बार बार उभरने लगी। अभिमन्यु की विनम्र वाणी, उनका तेजस्वी चेहरा और वह निडर मुस्कान। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, हे पुत्र, तुम तो कल मेरे सामने खड़े थे, तुम्हारे शब्दों में साहस था, तुम्हारे नेत्रों में प्रकाश था, फिर यह कैसे संभव हुआ कि आज तुम केवल स्मृति बनकर रह गए। उनके अश्रु अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गांधारी ने आकाश की ओर मुख उठाया और करुण स्वर में बोली, हे प्रभु, मैंने पहले ही अपने जीवन में अंधकार को स्वीकार किया, परंतु क्या यह पर्याप्त नहीं था जो आज मुझे एक और पुत्र का वियोग दुख सहना पड़ रहा है। उनकी वाणी में आक्रोश नहीं, केवल अथाह पीड़ा थी। यह मेरा शत्रु नहीं था, वह भी किसी माँ की संतान था और आज वह भी इस निर्दयी युद्ध का शिकार बन गया। उनके शब्दों में समस्त मातृत्व का करुण स्वर गूंज रहा था। गांधारी का हृदय केवल शोक से नहीं बल्कि पीड़ा और प्रश्नों से भी भरा था। क्या यही धर्म है कि एक बालक जो अकेला था उसे योद्धाओं ने घेर लिया? उनकी आवाज में कपकपी थी, परंतु सत्य की शक्ति भी थी। यदि यह धर्म है तो फिर अधर्म किसे कहेंगे? गांधारी ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए। हे वीर अभिमन्यु, तुमने अपने प्राणों की आहुति देकर यह सिद्ध कर दिया एक सच्चा क्षत्रिय कौन होता है। तुम्हारा साहस युगों तक स्मरण किया जाएगा, परंतु तुम्हारी कमी इस पृथ्वी को सदैव खलेगी। उनकी वाणी अब विलाप में बदल चुकी थी। काश मैं तुम्हें रोक पाती, काश मैं इस युद्ध को रोक पाती, तो आज यह दिन देखने को ना मिलता। कुछ समय पश्चात गांधारी शांत हो गई, परंतु यह शांति बाहर थी, भीतर उनका हृदय अभी भी रो रहा था। उन्होंने धीरे स्वर में कहा, आज मैंने केवल एक वीर नहीं खोया, आज मैंने एक और पुत्र खो दिया। उनके ये शब्द सुनकर वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। उस दिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल एक योद्धा नहीं गिरा था, बल्कि एक माँ के हृदय का एक अंश भी टूटकर बिखर गया था और उस शोक की गूंज युगों युगों तक सुनाई देती रहेगी। भक्तों, अभिमन्यु की ये गाथा केवल एक वीर बालक की मृत्यु नहीं या उस अदम्य साहस की कहानी है जो विपरीत परिस्थितियों में भी कभी झुकता नहीं है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही नहीं होता जो केवल विजय को प्राप्त करे, बल्कि वह होता है जो अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहे, अंतिम क्षण तक प्रयासरत रहे, चाहे परिणाम उसके पक्ष में हो या ना हो। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अभिमन्यु या बलिभात जानते थे कि चक्रव्यूह में प्रवेश करना उनके लिए मृत्यु का द्वार बन सकता है, फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य से पीछे हटना उचित नहीं समझा। आज के समय में भी जब हम अपने जीवन में कठिन निर्णयों के सामने खड़े होते हैं तो यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम सही मार्ग चुनें, भले ही वह मार्ग कठिन हो। ये कथा हमें यह दिखाती है कि युद्ध में कोई सच्चा विजेता नहीं होता। एक और गांधारी का व्याकुल हृदय जो अपने पुत्रों के साथ एक शत्रु के पक्ष में बालक के लिए भी रोता है, और दूसरी ओर वह रणभूमि जहां हर जीत के पीछे अनगिनत हृदय टूटते हैं। ये सब हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि अहंकार, क्रोध और प्रतिशोध के कारण लिया गया हर निर्णय अंततः विनाश लाता है।
भक्तों, इस प्रसंग में बहुत ही सुंदर और गहरा संदेश यह है कि मानवता शत्रुता से कहीं ऊपर है। जब गांधारी और अभिमन्यु आमने सामने होते हैं तो वहां ना कोई पांडव होता है ना कौरव, वहां केवल एक माँ और एक पुत्र होते हैं। यह हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति के पीछे एक भावना, एक परिवार और एक जीवन होता है, जो हमें कभी भी केवल बाहरी पहचान के आधार पर किसी का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। साथ ही अभिमन्यु का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं, बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ना है। उन्होंने अपने जीवन का त्याग केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने धर्म और अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए किया। उनका यह बलिदान हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में भी सत्य, न्याय और धर्म के लिए खड़े हों, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अभिमन्यु भले ही वीर गति को प्राप्त हुए हों, परंतु उनके साहस, उनके त्याग और उनके धर्म ने उन्हें अमर बना दिया। और यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है कि जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है वह कभी नहीं हारता, वह युगों युगों तक लोगों के हृदय में जीवित रहता है। भक्तों, अगर अभिमन्यु की वीर गाथा आपके हृदय को छू गई हो और अगर मां गांधारी के आंसुओं ने आपको भी भावुक कर दिया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कथाएं आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। इस कथा को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो धर्म, साहस और त्याग की इस अमर गाथा को समझना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि महाभारत की ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानियां आपको लगातार मिलती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हों। आने वाले समय में हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं ऐसे ही और भी अद्भुत प्रसंग जो ना सिर्फ आपको भावुक करेंगे बल्कि जीवन का सही मार्ग भी दिखाएंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे छिपा है एक गहरा सत्य और अगली कहानी उससे भी ज्यादा रोचक होने वाली है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।